इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गृह गृह बाज बधा शुभ प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जनता नगर हर्षवंत सब कैकेय सुता सुमित्रा दो सुंदर सोत जन मत भैवो कैकेय सुता सुमित्रा
श्री अवध के राजमहल में परमात्मा परमेश श्री ठाकुर जी का प्राकट्य भया। अयोध्या जी में घर घर बधाइयाँ बज रही हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। ठीक किसी के केंद्र में कैकेयी अम्बा ने एक और श्री सुमित्रा अम्बा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। भोले बाबा कहते हैं, देवी वह सुख संपत्ति समय और समाज सरस्वती जी शेष नारायण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो आनंद हो रहा है, कैसा अतीव अपूर्व आनंद, आनंद अव्याख्य है। आनंद की कोई परिभाषा नहीं है। आनंद गूंगे की वह मिठास है जो वो स्वयं ले तो सकता है परंतु दूसरे को उसका वर्णन नहीं कर सकता। कान से सुनाई पड़ा, आनंद जिसको आया वही अनुभूति कर सकता है, वो दूसरों को बता नहीं सकता कि क्या आया। रसना आपकी रस में डूबे, बहुत आनंद आया। क्या आया आप बता नहीं सकते। श्री अयोध्या जी में वही आनंद बरसा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भार, यह मर्म न जाने को, रथ समेत रविथा अब निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान का स्तंभन हो गया। 1 माह सूर्य भगवान अयोध्या जी के ऊपर खड़े रहे। क्यों? सबकर जो परम प्रकाशक परमात्मा है वो अयोध्या में प्रकट हो गए। सूर्य को भी जहां से प्रकाश प्राप्त होता है, वैसे परमात्मा जब अयोध्या जी में प्रत्यक्ष आ गए तो सूर्य भगवान का स्तंभन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ने उनके पावर को शक किया, इसलिए वो खड़े रहे। दूसरा भाव, एक महापुरुष कहते हैं, हमारे वंश में भगवान अवतार लिए तो भगवान का दर्शन पाने के लिए खड़े रहे। तीसरा, जब आप बहुत आनंद में होते हैं तो समय अपनी गति से रुक जाता है, दिन रात का पता नहीं चलता है। दुख का समय पहाड़ बन जाता है, युगों के बराबर होता है, परंतु आनंद का जो समय होता है, सुख का जो पल होता है, वर्ष भी पल बराबर चला जाता है, पता नहीं चलता है। आनंद आएगा नहीं, आनंद की अनुभूति करनी पड़ती है। कहीं गया थोड़ी है कि आएगा। आपको अथवा हमको अनुभूति में रहना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैया से, देवी यह रहस्य का हो नहीं जाना, दिन मन चले करत गुणगान, और अब विवेक कहूं निज सुन गिरजा अति
भवानी की प्रशंसा करते हुए भोले बाबा कहते हैं, देवी एक अपनी चोरी की कथा आपको सुनाऊं। श्री कागभूषुंडी जी जब नीलगिरी पर्वत से आए तो उनके संग में मैं भी गया था। कहाँ? अयोध्या जी। वहां गया, गुरु चेला बन गए हम लोग, गली गली घूमते रहे और उत्सव के आनंद में कोई किसी को पूछा ही नहीं। हम लोग भी जैसे तैसे करके राजद्वार पहुंचे, राजमहल में प्रवेश मिला, भगवान का पावन दर्शन भया। उस अवसर पर देखा, तेहि अवसर जो जेहि विधि दीन भूप जो मन गज रथ तुरग हेम गोही दीन है नृप नाना गज माने हाथी, रथ अश्व जुरे रथ, घोड़े गौ माताएं, रत्न जवाहरात, अन्न वस्त्र, किसको कितना, अत जो जितना जैसा चाहा उसको महाराज ने उतना वैसा दिया। दान की यही विधि है। दान क्या करना चाहिए? लेने वाले की जो आवश्यकता है वही वस्तु दान करनी चाहिए। अपने प्रयोग से अधिक हो गया तो इसको दान कर दें, ये दान, ये निकृष्ट दान है। इसलिए पुराण भगवान कहते हैं गर्मी ऋतु में जल का दान करना चाहिए, ज्ञानवान है तो विद्या का दान करना चाहिए, वर्षा ऋतु है तो छतरी का दान करना चाहिए, जाड़ा है तो कंबल आदि ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। परंतु अन्नदान सर्वकाल अन्न का दान करना चाहिए। इस समय करें, इस समय नहीं, अन्नदान को सर्वकाल संपन्न करना चाहिए। जीवन में उत्साह हो, ध्यान रखिएगा, अत्यांतिक प्रसन्नता की अवस्था में हम कुछ न कुछ लुटाते हैं, बांटते हैं। अति प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं। क्या देना चाहिए? उत्तम तो यह है कि लेने वाले की जो निजी आवश्यकता है वह वस्तु लुटाना चाहिए, चाहे जो नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।